अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी CS 302 के फाइनल टर्म MCQs। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है डिजिटल एंड लॉजिकल डिज़ाइन। ये जो आपके MCQs हैं ये तमाम इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके हैंडआउट्स और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको तमाम MCQs जो हैं वो समझाऊंगी भी, जो कि आपको बेहतर तरीके से याद रखने में भी हेल्पफुल होंगे। ऑन द अदर साइड अगर इनकी वर्डिंग ज़रा चेंज हो जाती है तो भी आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करके आ सको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पेपर को एक दिन रह गया या एक घंटा रह गया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको पहले भी वॉच कर लियो तो याद रखना कि ये वीडियो आपने तब देखनी है खासतौर पर जब आपके एग्जाम को एक घंटा रह गया है। ठीक है, तो आपके जो है वो MCQs का जो पोर्शन है 33 मार्क्स का, उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs. A bit serial in parallel out shift register contains the value 8. Clock signal will be required to shift the value completely out of the register. अगर आप इनपुट 8 दे रहे हो तो आपके क्लॉक रजिस्टर को जो है वो आउटपुट जो है वो 8 ही मिलेगी। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि अगर आप वैल्यू 7 दे रहे हो तो आंसर 7 ही आएगा आउटपुट। अगर आप 6 दे रहे हो तो 6 ही आपका आउटपुट रिक्वायर होगी। अगर आप 8 दे रहे हो तो 8 ही जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है इन अ सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। ठीक है, यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो उसकी आपकी इक्वेशन क्या होती है, Q N प्लस 1। ठीक है, ये आपकी सिक्वेंशियल सर्किट की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब ये Qn और प्लस 1 होता क्या है, Qn जो है वो आपका करंट स्टेट होता है। करंट स्टेट से मुराद वो वैल्यू जो आपके पास लैच या फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी मौजूद हो। आपके सर्किट में ऑलरेडी मौजूद वैल्यू को आप Qn बोलोगे, करंट स्टेट। और एक्सटर्नल इनपुट से मुराद वो इनपुट जो आप कोई नई इनपुट दे रहे हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल इनपुट जो है वो आपकी +1 है और करंट स्टेट जो है वो आपका Qn है। ठीक है, इन दोनों में से ये भी MCQs आपका आ सकता है कि सिक्वेंशियल सर्किट की इक्वेशन क्या है, तो वो आपने याद रखनी है Qn प्लस 1। Qn मीन करंट स्टेट, प्लस 1 मीन्स एक्सटर्नल इनपुट। नेक्स्ट MCQs है नेक्स्ट MCQs है आपका दी डिवाइडेड बाय 6 काउंटर्स इन डिजिटल क्लॉक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कैस्केडिंग काउंटर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि मोड 6 एंड मोड 10, ये आपका करेक्ट आंसर कैसे आया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 62। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next MCQ say in NOR gate based SR latch if both S and R inputs are set to logic 0 the previous output जो है वो mention होगी। जी बिल्कुल mention होती है। Next is the minimum time for which the input signal has to be mentioned at the input flip flop is called dash of the flip flop। तो है आपकी होल्ड टाइम। क्या कि आपका मिनिमम टाइम जिसके अंदर आप इनपुट सिग्नल जो है वो मेंशन करते हो इनपुट फ्लिप फ्लॉप में, तो वो आपकी कौन सी फ्लिप फ्लॉप होती है, होल्ड टाइम फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है ये एक कोड है जी 74HC163 हैज टू एनेबल इनपुट्स। तो इसकी इनपुट्स आपने जस्ट याद रखनी है, वो है ENP एंड ENT। Next dash is said to be occur when multiple internal variables change due to change in one input and when variable। अच्छा, ये आपका करेक्ट आंसर है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में आपकी 3 कंडीशंस होती हैं। एक ये जो कि आपको मेंशन हुई है कि वेरिएबल जो है वो चेंज होता है इनपुट के चेंज होने से। ठीक है, वेरिएबल के किसी एक इनपुट के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल जो है वो चेंज होता है। और दूसरा क्या है कि आपका जब TD जो है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, वो जब इक्वल हो जाए TW के। ठीक है, ये आपकी रेस कंडीशन की दूसरी होती है। और तीसरी जो होती है जब आपके दोनों इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सो रेस कंडीशन की आपने तीनों जो हैं वो ये याद रखनी है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि डैश इनपुट जो है वो ओवरराइड करे डैश इनपुट, तो कौन सी इनपुट जो है वो दूसरी इनपुट को ओवरराइड करती है, तो वो आपकी एसिंक्रोनस इनपुट सिंक्रोनस इनपुट को ओवरराइड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है हेल्पर 011, इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये चैनल आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज में जो आपकी असाइनमेंट, क्विज और GDBs होती हैं उनके सोल्यूशन फौरन से पहले अपलोड करता है। तमाम सब्जेक्ट्स की CS, इकोनॉमिक्स,
आईटी हो या फिर वो आपका साइकोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तमाम के असाइनमेंट्स, क्विजेज और जीडीबीज जो है वो 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ जो है वो यहाँ पर अपलोड करता है। और जो है आपके फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर एक्टिविटीज एंड आल्सो फॉर दिस सेमेस्टर। ओके, सो फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखना। अ डिकेड काउंटर इज, एक डिकेड काउंटर जो है वो आपका मोड 10 काउंटर होता है, ठीक है। इन एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, व्हेन ट्रांसमिशन फॉइल जो है वो आपकी आइडियल लाइन पर हो तो वो होती है इट इज सेट टू लॉजिक हाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स, तो निबल के अंदर जो है वो आपकी 4 बिट्स होती हैं। द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ऑलवेज, ये जो आउटपुट है सर्किट है इसकी आउटपुट आपको क्या होगी, जरा ध्यान से देखेंगे। जो है आप इनपुट क्या दे रहे हो, ए बार नहीं, जस्ट ए दे रहे हो। इसमें आप ना ही कोई 1 की वैल्यू दे रहे हो ना ही कोई 0 की वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो जो इनपुट है वही आपकी यहाँ से गुजर के आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा 1. This one is your correct answer. नेक्स्ट, access a code assigned to -8, ठीक है। अब क्या है कि बाइनरी में जो है वो आपका 8 जो है वो होता है 1 0 0 0, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव फिगर्स होते हैं जो +8 के लिए है, ठीक है। लेकिन जब आप माइनस में जाते हो तो आपके सारे जो हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 0 0 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से, द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज टू बी मेंशन्ड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप डैश इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप होल्ड टाइम। ये आई थिंक आई हैड रिपीटेड अगेन, सो वेट, this one is repeated. Yes, the voltage gain of inverting amplifier is given by the relation, तो correct answer है volt divided by Vin, that means variables minus RF divided by RI। ये है आपका correct and most important MCQ से, ठीक है। LUT is an acronym for look up table, टेबल को ऊपर से जो है वो दोबारा से व्यू करने के लिए आप LUT जो है वो प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दी 3 फंडामेंटल गेट्स, आपके 3 फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं, गेट, नॉट, और एंड गेट जो है वो आपका प्लस गेट होता है। नोट जो है वो उसको आप मल्टीप्लाई से शो करते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो, और नोट जो है वो इन दोनों के लिए होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, स्टक इज एन एक्रोनिम ऑफ लिफो, लिफो का फुल फॉर्म क्या है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ 2 ऑक्टल नंबर्स 36 एंड 71 रिजल्ट्स इन 127। नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनियस इनपुट, जो आपकी सिंक्रोनियस इनपुट की एग्जांपल है वो है जेके इनपुट। Next, a dash is occur when the same clock signal arrives at different times, different clock inputs due to propagation day, तो वो होगा आपका clock skew। नेक्स्ट कंसीडर करें जी, आपका अप एंड डाउन काउंटर जो है वो है 0 से 15 के दरमियान, तो जो एक्सटर्नल है वो 0 काउंटर काउंट्स करेगा, डबल ट्रिप 4 0 एंड 4 1। इफ एक्सटर्नल इनपुट 1 है, द काउंटर जो है वो काउंट करेगा 1 1 1। नाउ सपोज द प्रेजेंट स्टेट जो है वो आपकी 1 1 0 0 है, x1 जो है वो क्या आपको प्रोवाइड करेगा 1 1 0 1, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट द नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपकी डिटरमाइंड होती है करंट स्टेट से और दी इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट डैश इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट, तो स्टेट असाइनमेंट जो है उसको आप इस्तेमाल करते हो सर्किट के अंदर नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। 4-bit repeated MCQs, assume that 4-bit serial आउट शिफ्ट रजिस्टर जो है वो इनिशियली क्लियर है, वी विश टू स्टोर निबल 110, व्हाट विल बी द 4-bit पैटर्न आफ्टर द क्लॉक पल्स, तो वो होगा आपका 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 0। अच्छा, ये तमाम जो है वो 0 ही होते हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं जब आप इनको सेकंड क्लॉक पल्स में देते हो विदाउट एनी इनपुट।
नेक्स्ट है LUT इज एन एक्रोनिम फॉर, LUT जो है वो लुक अप टेबल जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, इसमें आप दो जो है वो आपने नैंड गेट लगाए हुए हैं और एक आपने जो है वो और गेट लगाया हुआ है, तो ये आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें आप इनको प्लस कर रहे हो दो डिफरेंट गेट्स को, ठीक है। ये AC है, ये AD है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी दो प्रोडक्ट्स को जमा करना। यहां पर आपके इन लास्ट का कोई तल्लुक नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है SOP, ठीक है। हो सकता है कि जस्ट SOP लिख दें, तो आपने याद रखना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है SOP और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है जो है वो POS है। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही होगा जिन्होंने मिड टर्म्स की तैयारी ठीक की थी, ये आपके मिड टर्म के लेक्चर से है, ठीक है। Next है the operation of JK flip flop is similar to that flip flop except that JK flip flop। अच्छा, इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आपका SR जो फ्लिप फ्लॉप था ना, SR फ्लिप फ्लॉप की जो आपकी लैच थी, उसमें बाकी सारे जो थे वो JK के बिल्कुल सेम ही थे, लेकिन जो लास्ट वाला था ना, ये 1 और 1, इसका आपका आंसर आ रहा था इनवैलिड, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा था SR लैच के अंदर इनवैलिड। अब JK ने क्या किया था, मतलब इनवैलिड से मुराद ये है कि ना ही आपका इसमें आंसर 0 आ रहा था और ना ही इसमें आपका आंसर 1 आ रहा था, ठीक है। अब JK ने क्या किया था, जो JK आपकी फ्लिप फ्लॉप आई थी, उसने क्या किया था, इस इनवैलिड को चेंज कर दिया था। कैसे चेंज किया था, इसने जो है ये जो लैच बनी हुई थी इसके साथ एक और लैच को जोड़ा था और प्लस यहाँ इस लैच में से जो थी वो कुछ क्लॉक पल्स दी थी, ठीक है, कुछ क्लॉक पल्स दी थी और एक और लैच को जोड़ा था, तो ये JK जो था वो आपका आंसर आपको प्रोवाइड करना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये आपका 1 और 1 जो था वो 0 के इक्वल आ रहा था। अगर आप 1 1 प्रोवाइड कर रहे हो और अगर 0 0 प्रोवाइड कर रहे हो तो ये 1 के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें JK में कोई भी इनवैलिड फॉर्म नहीं होती है। ये है S और JK का फर्क, ठीक है। SR में जो है वो इनवैलिड जो है वो होती है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और JK में कोई भी इनवैलिड जो है वो नहीं होती है। सो डजंट हैव एनी इनवैलिड स्टेट। डिफरेंस बिटवीन JK एंड SR फ्लिप फ्लॉप इज द करेक्ट आंसर, ये है, ठीक है। नेक्स्ट है द मल्टीप्लेक्सर विद अ रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट करता है पैरेलल डेटा टू सीरियल। नेक्स्ट है द गाल इज एसेंशियली अ प्रोग्रामेबल PAL, ठीक है। ये PAL जो है, इसमें A आपने याद रखना कि इसमें फर्क क्या होता है कि आप एंड गेट लगाते हो, एक PAND है, इस तरह का था कुछ उसमें। अगर वो नेक्स्ट MCQs आया तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इन डैश ऑल ऑफ द कॉलम इन सेम रो आर इधर रीड और राइट, तो जो है वो होगा फास्ट मोड पेज एक्सेस के अंदर। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू synchronize two devices that consume and produce at different rates we can use first in first out memory, ठीक है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म भी वहां पे आपको प्रोवाइड हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका FIFO, ठीक है। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगर MCQs में ये लिखा हुआ आ गया तो आपने FIFO के ऊपर करेक्ट लिखना है। अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट व्हेन लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव जो है वो एज ट्रिगर और एक और इसकी फॉर्म होती है नेगेटिव एज ट्रिगर, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर के दरमियान फर्क ये होता है कि आप को ये मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ये जो है ये आपका होता है पॉजिटिव, ये होता है आपका नेगेटिव। सो ऊपर की तरफ जो है वो आपका पॉजिटिव है और नीचे की तरफ आपका नेगेटिव है, इस बात को आपने याद रखना है। लो टू हाई मतलब जब ये नीचे है ये लो है, जब आप लो से ऊपर जाते हो तो ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर बन जाता है, ठीक है। सो अपनी स्टेट को पॉजिटिव कब चेंज करेगा, जब ये लो टू हाई की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है अ 8-बिट सीरियल इन पैरेलल, ये रिपीटेड है जी। अ फ्रीक्वेंसी काउंटर जो है वो काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को एक सेकंड के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी आपने मस्ट भी याद रखना है, ठीक है। इन सिक्वेंशियल सर्किट रिपीटेड MCQs अगेन रिपीटेड, कुछ जो है वो रिपीटेड आ रहे हैं, इससे आपको श्योर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास्ट पेपर्स मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हो कि कितने MCQs आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके पेपर में भी आए हुए होंगे। एंड
डैम श्योर कि ये आपके पेपर में आएंगे, बस आपने जो है वो आके रिप्लाई में जरूर बताना कि कितने एमसीक्यूज आपके पेपर्स में आए थे, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से तसल्ली हो सके। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो हमारी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज मेंशन्ड द आउटपुट फ्लिप फ्लॉप, तो वो होगी होल्ड टाइम। ये आपकी रिपीटेड है, ये भी आपका रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट मूव होते हैं जी। डैश इज सेड टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल, तो ये होगी रेस कंडीशन। आई आल्सो हैड explained it on the upper MCQs. Give the state diagram of an up down counter, we can find the next state of given present value. The dash input ये भी repeated है। या आपका एमसीक्यूज जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 8 से है, तो ये नहीं आएगा, ये मिड टर्म्स में है। अ डिकेड काउंटर जो है वो मोड 10 काउंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जी, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, यहाँ पर कुछ रिपीटेड थे, आई थिंक मैंने दो जो थे वो पेपर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। ओके, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। रैम जो है वो आपका स्टैंड होता है डायनेमिक मेमोरी के लिए। 3 फंडामेंटल गेट्स जो हैं वो नॉट और एंड गेट्स होते हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ 3 बिट्स डैश गेट, तो वो है और गेट। स्टक इज एन एक्रोनिम फॉर LIFO, वेट, द बेसिक बिल्डिंग, यहाँ से न्यू है जी। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ लॉजिकल सर्किट इज अ लॉजिकल गेट। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटपुट, ये भी रिपीटेड है आपका। डैश इज इनवैलिड नंबर ऑफ सेल्स सिंगल ग्रुप फाउंड बाय एन एडजस्ट सेल नंबर इन के मैप, तो वो है 12 अकॉर्डिंग टू रूल। द प्रोम कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल गेट। यहाँ मैं आपको बोल रही थी कि अगर ये दोबारा आया तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। ऊपर जो था वो PAL था। ठीक है, PAL जो है वो क्या, आपने उसको याद रखना है कि उसमें आपका एंड गेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो A है ये आपका एंड गेट है और इसमें PROM है। ठीक है, सो PROM है जो है इसमें आपका सॉरी इसमें आपका करेक्ट आंसर ओड गेट है। ठीक है, इसका जो O है, wait, I think I'm yes I had remembered it now। PAL जो है वो आपका एंड गेट है और एक आपका आता था PLA या इस तरह का था कुछ, उसमें जस्ट और गेट यूज होता है। ठीक है, उसमें या तो R लफ्ज आया था PRL, अगर नीचे आया तो देखूंगी। अच्छा, अगर या तो PRL था या POL था, वो उसमें सिर्फ आपका जो था वो और गेट इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, इसमें जस्ट एंड गेट है, इसमें और गेट है, और जो PROM है ये फुल फॉर्म है, तो इसमें आपका एंड और जो है वो दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एंड कब इस्तेमाल होता है, जब नॉन प्रोग्रामेबल होता है, और जब प्रोग्रामेबल होता है तब एंड इस्तेमाल होता है। ठीक है, डैश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनियस इनपुट, जो है वो JK। डैश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस, तो वो है क्लियर इनपुट CLR। नेक्स्ट MCQs है जी, these are repeated। ओके, डैश इज यूज सिंप्लीफाइड द सर्किट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट, तो वो है स्टेट असाइनमेंट ऑपरेटर। द बेस्ट स्टेट असाइनमेंट जो है वो है मैक्सिमम द नंबर ऑफ स्टेबल वेरिएबल्स। स्टेबल वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करती है दैट डोंट चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट, जो कि रिलेटेड स्टेट के ग्रुप के साथ चेंज नहीं होता। ये क्या कुछ का काम है, बेस्ट स्टेट असाइनमेंट का। ठीक है, next is the output of this circuit। I think yes I had explained it to you, repeated mention है जी। नेक्स्ट MCQs है 5 बिट जोहानसन काउंटर जो है वो सीक्वेंसेस थ्रू होता है 10 स्टेट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको हैंडआउट्स के पेज जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पेज 396 से क्या मुराद है, ये आपके हैंडआउट्स के पेज हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट श्योर ऑन मी के आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप खुद जाके इस पेज पे जो है वो चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, द एड्रेस फ्रॉम विच द डेटा इज रीड प्रोवाइडेड जो है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव ऑन होते हैं जी। FIFO, ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो चुका है, और
नेक्स्ट the sequences of state that is implemented by n bit जोहन काउंटर, तो वो है 2n n multiplied by 2। नेक्स्ट है a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है ये फाइनल टर्म के पेपर्स में आए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके पेपर्स में भी आ जाए, लेकिन ये हैं आपके मिड टर्म के एमसीक्यूज। लेकिन फाइनल टर्म के एमसीक्यूज में मैंने बहुत से मिड टर्म के एमसीक्यूज भी देखे हैं। सो आपने डे मॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव जो है वो एक दफा हैंडआउट से जरूर चेक कर लेने हैं। ये आपके हैंडआउट्स का जो है वो लेसन नंबर 8 है। ठीक है, next the diagram given below represents sum of product form. I had explained it to you. नेक्स्ट है डीमल्टीप्लेक्सर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड डेटा मल्टीप्लेक्सर, ये पेज नंबर 178 पे है। ठीक है, आई थिंक ये लेसन नंबर है आपका 19 या 20। द ऑपरेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी आई हैड एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट है जी ये भी हो गया है, वेट ओके। अ पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स स्टेट्स, ये भी है जी। अ फ्लिप फ्लॉप काउंटेड प्लस 5 वोल्ट, इट ड्राज 5 MA करंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। द पावर डिसिपेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका 25 MW है। स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, ये तमाम इंतहा से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप पेपर दे के आ चुके होंगे। ठीक है, सो तब पछताना नहीं कि हमने वीडियो को फुल वॉच नहीं किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डैश काउंटर्स इज द नेम इंडिकेट्स और नॉट ट्रिगर्ड सिमिल्टेनियसली, तो वो है एसिंक्रोनस काउंटर्स। नेक्स्ट जी ये भी हो चुका है। Okay, asynchronous decade counter will have how much flip flops, तो उसके पास जो है वो synchronous के पास 4 flip flops होती हैं। A multiplexer with a register circuit converts parallel data to serial. ठीक है, next है the alternate solution for a demultiplexer register combination circuit is serial in divided by parallel out register. A GAL is essentially a programmable PAL. Next है in dash all the columns in same row are either read to write, वो है fast mode page। नेक्स्ट MCQs जो हैं वो if I saw a new one, okay, here is no, this one is okay, the sequence of state that is implemented by a n bit Josephson counter, तो वो है जी आपका n multiplated। ठीक है, नेक्स्ट है for a positive edge trigger JK flip flop both the JK high the output जो है वो if the clock is goes high तो वो हो जाएगी टॉगल। अगर दोनों ही हाई हो रही हैं तो आपका आंसर जो है वो टॉगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी टी फ्लिप फ्लॉप है। कौन सी? टी फ्लिप फ्लॉप की JK जो है वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, the OR gate performs boolean addition। ठीक है, next if an SR latch has one of the S input and 0 जो है वो R input and then S जो है वो input goes 0, the latch will be set. Determine the values of A, B, C and D, ये आपके lecture number 8 से है, so I'm gonna skip it. Okay, using multiplexer as parallel to serial converter requires dash connected to the multiplexer, तो correct answer है parallel to the serial converter. The three variable Karnaugh map K map has dash cells for a minimum or maximum terms, तो वो है 8 correct answer। ठीक है, next है in designing any counters the transition from a current state to the next state is determined by current state inputs। next है जी when both the inputs edge triggered JK flip flop are set to the logic 0, तो वो हो जाएगा Q is equal to 1 and Q naught जो है वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये Q कॉमा से मुराद है ये आपका Q naught। ठीक है, Q
नोड। क्यू नोड जो है वो आपकी लैच के नीचे होता है और क्यू वन जो है वो आपकी लैच के ऊपर वाली फॉर्म में होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एस आर है तो एस जो है, सॉरी यहाँ पे है, अगर एस आर लैच है तो एस जो है वो आपका क्यू होगा और आर जो है वो आपका क्यू बार है। अगर इसी तरह जे के है तो जे आपका क्यू होगा और के जो है वो क्यू बार होगा। If s is equal to 1 and r is equal to 0, then q t plus 1 is equal to, for positive h trigger तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 0 जो है वो इक्वल टू होता है 1 के। तो यहाँ है जी इफ एस एंड आर जो है, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि एस आर लार्ज में जो है वो 1 एंड 1 जो है, अगर आपका क्यू वन क्यू बार दोनों ही 1 1 है तो ये आपका इनवैलिड स्टेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। Next is the minimum time for which the input signal has to be mentioned at the input of the flip-flop is called hold time. अच्छा जी, रिंग काउंटर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपको जो है वो आ सकती है। तो क्या है जी, वैसे तो ज्यादातर क्या है कि सब्जेक्टिव पार्ट में आपने इसकी डायग्राम्स को ही बनाना होता है, लेकिन समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो होता है उसमें डेफिनेशंस भी देते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन डैश क्यू आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डेटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, तो वो है ring counter. The dash of ROM is the time it takes for the data appear at the data output for ROM chip जो है, तो इसका आंसर होगा access time. Next है a full adder has CIN is equal to 0. What are the sum private type is equal to PICT ALT sigma and the carry count, तो वो होगा 0 is equal and C out जो है वो 1 होगा, ठीक है। The gadgets due to race condition can be avoided by using negative edge triggered flip-flops. Next, a dash of a DA converters is determined by comparing the actual output of DA converters with the expected out, तो वो होगा accuracy। ये पेज नंबर 160 से है, ठीक है। Dash is used to simplify the circuit that determines the next state, तो वो है state assignment। The high density flash memory cell is implemented। नेक्स्ट MCQs है फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टीप्लिकेटर्स एंड ये जो है आपका MCQs रिपीटेड है। इफ S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0 देन Q T plus 1 for positive H trigger flip flop is 1. If S is equal to 1 and R is equal to 1 then Q T plus 1 is equal to, यहाँ पर मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी अपर MCQs में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कर चुकी हूँ कि अगर दोनों जो है वो SR लैच के अंदर आपने 1 1 जो है वो दे दिए हैं तो आपका जो आंसर है वो इनवैलिड ही आएगा, ठीक है। ये आपको बेटर एक्सप्लेनेशन ऊपर प्रोवाइड है। नेक्स्ट MCQs है इन asynchronous digital system all the circuits change their state will respect to a common clock, तो ये एक false MCQs है। Next, a positive S trigger flip flop change its state when high to low transaction repeated. A negative S trigger flip flop change its state. अच्छा, positive जो है वो तो low to high करेगा, लेकिन जो negative है as I already mentioned कि जो है वो high to low में आएगा, मतलब हाई से लो में जा रहा है, ऊपर से नीचे में आएगा, ठीक है। तो ये हाई टू लो है। नेक्स्ट है जी आर डिवाइड बाय 50 काउंटर्स डिवाइड्स The input dash signal to a 1 hazard signal। अच्छा, hazard signal आप दे रहे हो 50 काउंटर्स का, ठीक है। तो एक जो है वो 1 hazard लेगा, तो जो 50 है तो वो डेफिनेटली 50 hazards ही लेंगे, ठीक है। एक जो है वो एक दे रहा है तो 50 जो है वो 50 hazards लेंगे। The design and implementation of synchronous counter starts from state diagrams, ठीक है। नेक्स्ट है इन दी क्यू बार आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डेटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप, तो वो होगा जॉनसन काउंटर। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, रिमेंबर दिस, ठीक है। रिंग काउंटर आई ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन टू यू। नेक्स्ट है जी द सीक्वेंस ऑफ स्टेट दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय अ बिट जॉनसन काउंटर, वो है 2n मल्टीप्लाइड बाय 2। नॉट गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, तो जी ये आपका ट्रू है, ठीक है। नॉट गेट को आप एंड और नॉट तीनों फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हो।
The capability that allows the PLDs to programmed after they have been installed on a circuit which is called in system programming। ठीक है, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है यहाँ पर आपको ऐसी काबिलियत जिसके अंदर PLDs जो हैं वो प्रोग्राम होते हैं पहले किसके इंस्टॉल्ड सर्किट जो है वो बोर्ड हो। Next, ABEL symbol for OR. This one is most important symbols। ठीक है, जो ABEL है ना वो है आपकी और गेट के लिए। ठीक है, ये जो एंड है ये आपका एंड का साइन जो है वो एंड के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये वाला जो है साइन है ना आपका ये वाला ये होता है आपके नॉट गेट के लिए। ठीक है, नॉट सॉरी ये है आपके नॉट गेट के लिए। ठीक है, नोट गेट के लिए इसको ये एक्सप्लेनेशन मार्क को यूज करोगे और ये डॉलर का साइन जो है वो आपके नोर गेट के लिए इस्तेमाल होता है। NOR जो है ये नोट और नोट में फर्क जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट a positive edge trigger repeated, this one is repeated, next move on। okay, this one is also repeated, repeated, okay, this one is okay, the if the FIFO memory output is already filled with the data then none of the given, ये तीनों ही नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, one information I will also include in this video जो कि बहुत ही important है वो ये है कि 95% जो है वो not according to me, according to scientific search ये है कि जो MCQs होते हैं जिनके अंदर all of the above का ऑप्शन हो या none of the above the ऑप्शन हो तो वो वाला जो ऑप्शन होता है ये करेक्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर all of the above होता तो करेक्ट आंसर ये था, अगर none of the above है तो ये करेक्ट आंसर होता है। 95% MCQs जो इस तरह के होते हैं उनका करेक्ट आंसर इस तरह वाला होता है। ठीक है, ये बहुत ही आजमाई हुई बात है तो इसको आपने मस्ट बी याद रखना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इज नाउन एज क्वांटिलाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में रिप्रेजेंट करते हो इसको आप कहते हो क्वांटिजाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है केवमैन नंबर सिस्टम इन बेस डैश नंबर सिस्टम, तो वो है केवमैन के 5 नंबर्स हैं। ठीक है, the dash encoder is used as a keypad encoder decimal to BCD proprietary जो है वो आपका keypad encoder जो है वो यूज होता है। 3 to 8 decoder can be used to implement standard SOP and POS boolean expression। This one is the true MCQs। if S is equal to 1 and R is equal to 0 repeated जी। okay, ये भी repeated है जी। अच्छा, ROS मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ROS जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रिपल क्लॉक आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट है जी ये भी रिपीटेड है। ओके, this one is not repeated। in dash outputs dependent only the current state वो है Mori machine। The alternate solution for a multiplexer and a register circuit is parallel in serial out shift register। This will be repeated। okay, repeated बार बार ये आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ये मैंने आपके पास्ट पेपर्स ही लिए हुए हैं जिनमें सिर्फ कुछ MCQs का फर्क आया है एज यू कैन सी ऑन दिस वीडियो। तो यहाँ से भी आपको तसल्ली ना हो तो सो व्हाट कैन आई से मोर। ओके, बस यही है कि स्टूडेंट्स इस वीडियो को मस्ट बी फुल वॉच कर लेना। ठीक है, ये भी रिपीटेड है जी। नॉट गेट इज द फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग और गेट एंड देन नॉट गेट। ठीक है, repeated पॉजिटिव ये भी है। डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जेके इनपुट, ये भी रिपीटेड है जी। ये भी रिपीटेड, सेम पेपर ही सबके आ रहे हैं। ओके, सो हियर इट इज फिनिश्ड। मैंने आपको तमाम जो है वो ऑल 51 पेजेस की जो मैंने फाइल जो थे ये 51 पेजेस के पास्ट पेपर्स थे। ठीक है, और हैंडआउट्स में से भी थे MCQs। डेफिनेटली जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपके हैंडआउट से ही बनेंगे हैं स्टूडेंट्स। तो इन सब को ध्यान से याद कर लेना। होप सो इंशाल्लाह आपके जो है वो तमाम MCQs इसी में से आएंगे। बस इनको जरूर याद रखना। 100% आई एम श्योर कि 33 MCQs आएंगे। मजीद आप हैंडआउट से जाकर जो है वो कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी हैं उनको भी याद कर लेना। और स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।